कोविड की दूसरी लहर की चपेट में आने वाले ज्यादातर लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो गई, जिसे गंभीरता से लेते हुए भिलाई सिख समाज द्वारा ज्यादा ऑक्सीजन निर्माण करने वाले वृक्षों के पौधों का लंगर लगाकर आम जनता में निःशुल्क वितरण किया गया एवं लोगों को जागरूक भी किया गया कि आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण प्रदान करने पौधों का रोपण कितना जरूरी है। सिख समाज और उनके द्वारा लगाया जाने वाला लंगर भारत देश सहित पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सिख समाज सदैव से हर परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के लंगर आयोजित करता आया है। प्रेस मीडिया के जरिए यह भी जानकारी है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के वक्त जब ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी तो इसी समाज ने ऑक्सीजन के सिलेंडरों का लंगर लगा दिया था और जरूरतमंदों को निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहे थे। आज यह दृश्य भिलाई शहर का है, जो कि शायद पूरे विश्व में पहली बार सिख समाज द्वारा आयोजित किया जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक अनूठे लंगर की। इस लंगर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले पौधों का लंगर लगाकर निःशुल्क वितरण किया गया। साथ ही लोगों को समझाइश दी गई कि इन पौधों को पेड़ बनने तक संरक्षण करें और असंतुलित पर्यावरण की वजह से वातावरण के बिगड़ते हालातों को सुधारने में एवं आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ और अनुकूल वातावरण प्रदान करने में मदद करें। सिख समाज द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में आकर ऑक्सीजन की कमी से अपने प्राणों की आहुति देने वाले लोगों को देखकर यह विचार उनके मन में आया कि ऑक्सीजन प्रदान करने वाले वृक्षों के पौधों का लंगर लगा दिया जाए। ये गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर ये पूरे माह में सिख समाज द्वारा मीठे पानी, शरबत और चने का लंगर, जैसा कि आप जानते होंगे, हमेशा लगता रहा है। और इस बार कोरोना काल में हमने सोचा कि पानी के साथ साथ, जल के साथ साथ लोगों को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है। तो इस विचार के साथ हमारे समाज के लोगों ने सब मिल के और ये निर्णय लिया कि हम इस बार पौधों का लंगर लगाएंगे। और आज यहाँ सेक्टर 1 चौक में हम लोगों ने लगभग 150 पौधे लोगों को दिए हैं, जो लोगों ने सहर्ष लिए हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारा ये प्रयास सार्थक होगा और लोग अगले साल से भी कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण की सेवा कर सकें। और आज पर्यावरण दिवस भी है, तो मेरे सभी लोगों से ये निवेदन भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और हमारे पर्यावरण को बचाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी गुरपुरब जो है 14 तारीख को आने वाला है। उसी उपलक्ष्य में आज हमने एक हफ्ते पहले ही इस तरह से कुछ एक अनूठे पहल का प्रयास किया है। हमने जो नियम है, कुदरत से हमने बहुत कुछ छीना है और आज हम बहुत कुछ गंवा रहे हैं। तो अब हमारी बारी है कुदरत को वो सारी चीज़ें लौटाना, क्योंकि हम एक सीख देना चाहते हैं हमारी आने वाली पीढ़ी को कि वो हम उनके लिए क्या धरोहर छोड़ के जा रहे हैं। तो ये हमारी आने वाली पीढ़ी इस चीज़ को फिर से संभाले। इसलिए हमने ऑक्सीजन जो लेवल कम हुआ कोरोना के कारण, उसमें हमने ये प्रयास किया। हमारी ये सोच रही है कि जिस तरह से लोगों के घर उजड़े हैं हवा के कमी के कारण, तो आज हम चाह रहे हैं कि फिर से कुदरत को वो सब चीज़ हम लौटाएं ताकि हमारा आने वाला जीवन आनंदमय, मंगलमय हो। इस कारण हमने एक अनूठी पहल की है, पौधों का फ्री लंगर। ये एक सेवा हमने प्रारंभ की है ताकि अगर एक इंसान एक पौधा भी लगाता है तो जिस तरह से हम परेशानियां फेस कर रहे हैं वो शायद आगे ना फेस करनी पड़े। तो ये हमारे समाज के सभी लोगों से निवेदन है और सभी लोगों से हमेशा ये अपेक्षा रहेगी कि इस तरह से पर्यावरण को बचाने के लिए सभी लोग मिल के आगे आए और सब हम कुछ ना कुछ मिल के करें तो ज़रूर हमारा आने वाला समय फिर से बहुत खूबसूरत होगा। मेरे अंदाज में 2 पंक्तियाँ ये है कि कुदरत से हमने बहुत खिलवाड़ किया, उसके अस्तित्व को हमने मिटा दिया। उसने एक पल न लगाया वो आशियाने में रहने वाले उजड़ने के लिए कि हम बैठे रह गए अपने उस खाली आशियाने को लेकर। तो आज फिर से बारी है कि कुदरत को बसाया जाए ताकि हमारे आशियाने फिर। जैसे कि आपको मालूम है कि श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी पर्व जो है वो 14 तारीख को मनाया जाना है और कम से कम तो 40 दिन पहले ही उनका प्रोग्राम जो रहता है वो चलता है। उसी प्रोग्राम के स्वरूप आज जो ये सिख संगत द्वारा पौधों का लंगर लगाया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि पर्यावरण को लेकर और बीच में जो कठिनाइयां हमने झेली है जो कोरोना को लेकर, ऑक्सीजन की कमी,
इस सब को देखते हुए और अपने समाज को देखते हुए कि ये पौधों का लंगर लगाया गया था। ये एक प्रेरणा स्रोत है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और हमारा जनजीवन जो पर्यावरण को हम सुरक्षित करें। तो इसी मकसद से ये लगाया गया था और हम सभी का धन्यवाद देते हैं जिससे आके इन्होंने पौधों का लंगर लगाया। और ये कार्यक्रम तकरीबन जो है 15 जून तक चलता रहेगा। जब तक गुरु जी का शहीदी पर्व है तब तक ये प्रोग्राम चलेगा और ये आगे भी इसी तरह चलेगा। इस लंगर में लगभग 200 पौधे आम जनमानस को वितरित किए गए। सिख समाज द्वारा लगाए गए इस अनूठे लंगर में सैकड़ों शहरवासियों ने ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पौधों को निःशुल्क प्राप्त किया एवं इस तरह के लंगर लगने की सोच एवं सिख समाज द्वारा किए गए अनूठे सेवा कार्य को दिल से सराहा। जी, अभी जैसे हमने कोरोना टाइम में देखा है कि ऑक्सीजन की सबको कितनी ज़रूरत पड़ी, इसलिए हम सबको पेड़ लगाना चाहिए और एनवायरनमेंट डे की सबको बताएं। इतनी बढ़िया है। मैं सुबह भी आई थी पता करने के लिए, मैंने न्यूज़पेपर में इसका ऐड देखा था तो वो आए तो हम लोग उसके लिए भी आए और सभी को एनवायरनमेंट डे की शुभकामनाएं। और ऐसे ही होना चाहिए, मैं इसका बढ़ावा देती हूँ। आज इस लंगर आज ऐसे लंगरों की कितनी जरूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऑक्सीजन की। कोरोना टाइम में बहुत ज़रूरत है और इंसान को पेड़ जरूर उगाना चाहिए। हरियाली जो है ही और ऑक्सीजन की है साथ साथ। समाज आज के हमारे राष्ट्र भारत देश में सबसे बड़ा समाज है और इसके समान कोई समाज मैंने नहीं देखा हूँ जो कि हर मुसीबत में सिख समाज आगे आता है। और इस पर्वण दिवस में भी ये जो समाज की पहली पहल है, आज इसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँ। सिख समाज द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करने वाले वृक्षों के पौधों का निःशुल्क वितरण करने के लिए लगाए गए लंगर में यातायात विभाग के डीएसपी गुरजीत सिंह एवं नेवई थाना प्रभारी भावेश शाह अपनी टीम के साथ पहुंचे एवं लंगर में बट रहे ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पौधों को ग्रहण किया। साथ ही सिख समाज का दिल से आभार जताया एवं इस लंगर के कार्यक्रम में शहर के अन्य नामचीन हस्तियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए इस अनूठे लंगर की मुक्त कंठ से सराहना की। ये अच्छा इनका करनी प्रयास है। विश्व पर्यावरण दिवस में ये आज पौधों का लंगर लगाया है इन्होंने और यहाँ तकरीबन इस चौक पे 200 पौधे अलग अलग प्रजाति के इन्होंने वितरित किए हैं। और उनका ये विचार अच्छा है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो ऑक्सीजन की प्रचुरता को बढ़ाने के लिए वायुमंडल में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि हमें ऑक्सीजन की कमी न हो और शुद्ध हवा हमें मिल सके। मैं इसकी पूरी प्रशंसा करता हूँ संस्था की और ऐसे प्रयास और लोगों को भी करने चाहिए। न सिर्फ पौधे लगाएं, पौधों को संरक्षित करें, उन्हें जिंदा रखें, उनका देखभाल भी करें और पेड़ों को काटने से बचाएं। मोती सिंह फाउंडेशन की जितनी भी तारीफ की जाए कम रहेगी। इनकी सोच कुछ अलग ही रहती है। गांव देहात एरिया में, स्लम एरिया में जाके सैनिटरी नैपकिन बांटना और तरह तरह के सब सामान देना इनका तो कार्य था। मैं सोचा भी था कि विश्व पर्यावरण दिवस में ये पौधे का भी लंगर लगा सकते हैं। बहुत अनूठा काम है, तरक्की करें और इस तरह का उनका कार्यक्रम चलता ही रहे। बहुत अच्छा अनुभव है। समाज हमारे देश का ऐसा समाज है, जब भी देश को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है सिख समाज हमेशा लंगर के रूप में उस चीज़ की पूर्ति करता है। जैसे हमने देखा लंगर तो सिख समाज का शुरू से देख ही रहे हो, हर ज़रूरतमंद की मदद होती है। अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन का लंगर इन्होंने लगाया। आज देश को सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो ये पेड़ पौधों की है ना। आज इनका लंगर है तो सिख साहब का ये प्रयास सबसे महत्वपूर्ण और इसके लिए समाज को बहुत बहुत साधुवाद। इससे अद्भुत और इससे ज़्यादा प्रकृति और पर्यावरण के लिए सुंदर सोच मैंने देखी नहीं है अभी तक और शायद तक ये नूतन है, ये यूनिक है। मैंने पहली बार ऐसा लंगर देखा और ऐसे लंगरों की आवश्यकता है। अगर प्रकृति और मानवता को बचाना है, हमें स्वास्थ्य को बचाना है तो इससे बड़ा लंगर और कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये अनुकरणीय पहल है और मैं पूर्ण हृदय से इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे लंगर हर जगह हर क्षण लगे और बच्चे इससे आगे बढ़े, सीखे और पौधारोपण करें। ये हमारे भविष्य को उत्कृष्ट बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अनुज्ञेय रहेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव देखा गया है कि पूरे विश्व सहित हमारे देश में भी कई आपदाएं अपना कहर बरपा चुकी हैं और हर आपदा में सिख समाज जरूरत के सामानों का फ्री लंगर लगाता आया है। इसी वजह से सिख समाज को सदैव से ही उनकी सेवाओं के लिए जाना जाता है। शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिख समाज द्वारा भिलाई में लगाया गया पौधों का लंगर प्रदेश देश सहित पूरे विश्व में चिरकाल तक याद किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के भिलाई क्षेत्र में इस मुहिम का आगाज किया गया। अनुभूति श्री फाउंडेशन की संस्थापक श्री परमिंदर सिंह, सहपत्नी डिंपल कौर ने एवं इस आयोजन को सफल बनाने में सिख समाज के ही कुछ परिचितों ने भी अपना सहयोग एवं महत्वपूर्ण योगदान दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।